हेलो सभी प्रशिक्षार्थियों का हमारे YouTube चैनल अभी टेक्नीशियन में स्वागत है। मैं लेक्चर 14 नंबर तक आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें लास्ट मेरा था परसेंटेज, प्रतिशत। जो यूनिट था पाई। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ यूनिट 6 मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में आपका पदार्थ विज्ञान आएगा। मटेरियल साइंस पदार्थ विज्ञान। काफी ज़्यादा दिन हो गया था YouTube पे क्लास लिए हुए, तो आज मैं सोचा श्री गणेशाय कर दिया जाए। फिर से YouTube चैनल पे हमारा वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो चूँकि कोरोना की वजह से फिर से क्लासेस क्लोज हो गई हैं, तो एक YouTube ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपना स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो चलिए आज शुरू किया जाए मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस क्या होता है? मटेरियल साइंस पदार्थ के बारे में, यानी विज्ञान। मटेरियल साइंस पदार्थों के बारे में जिक्र होगा। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं, जो भी दिख रहा है सभी कुछ न कुछ पदार्थ है। कुछ ठोस है, कुछ द्रव है, कुछ गैस है। तो सबसे पहले मटेरियल साइंस, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? प्रैक्टिकली हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये ठोस है, ठीक है। उसके बाद से जल है। जल क्या है? एक द्रव है। गैस अवस्था है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसें हैं, ये सब क्या है? गैस अवस्था में आती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, इसके पीछे भी एक रासायनिक कारण होता है कि क्यों ठोस है कोई पदार्थ, क्यों ठोस से द्रव हो जाता है, द्रव से गैस में क्यों परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि इसके बीच भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, अंतराण्विक बल अनुभव होता है, जो खिंचाव महसूस करता है। इसके कारण ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। किसी में ज्यादा बल लगता है, किसी में थोड़ा कम बल लगता है, किसी में बहुत कम बल लगता है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ठोस है, ठोस से शुरू करते हैं। ठोस में देखिए, जैसे ये मार्कर है, इसकी आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है वह कहलाता है ठोस पदार्थ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या है? निश्चित है। दोनों निश्चित होती हैं। आयतन और आकार दोनों निश्चित होती हैं। वो क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ। वह
ठोस पदार्थ कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे ये मार्कर है, इसका हम आकार और आयतन दोनों हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे मान लो इसको हम थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो भी वैसे क्या रहेगा, ठोस रहेगा, ना आयतन में चेंज होगा ना आकार में चेंज होगा। यानी कि वह पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार क्या है, दोनों निश्चित होती हैं, वो ठोस पदार्थ में आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। भाई प्रैक्टिकली है, हम लोग देख रहे हैं, इसमें ना आकार चेंज होगा ना आयतन चेंज होता है। सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, ठोस। से एग्जांपल में आ जाए। दूसरा हम लोग क्या लिखे थे, कौन सी अवस्था थी, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में क्या होता है, जैसे जल ले लें, तेल ले लें, ठीक है, कोई लुब्रिकेंट ले लें, तो अगर जल को किसी पात्र में रखते हैं तो उसी पात्र के आकार का हो जाता है, यानी वही आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे थाली में रखें तो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा, ग्लास में रखें तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बॉटल में रखें तो बॉटल का आकार का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर जल लेते हैं तो हम किसी भी पात्र में रखते हैं तो जल तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आकार उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट बर्तन में अगर रखेंगे तो इससे डिफिनेशन ये बनता है कि द्रव वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। वो क्या कहलाता है, द्रव अवस्था कहलाता है। तो चलिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। वह क्या कहलाता है, द्रव अवस्था कहलाता है, द्रव अवस्था कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ वो है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, लक्कड़ इत्यादि आएंगे। द्रव की वह पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। जैसे पानी हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गैस अवस्था। गैस अवस्था चलते हैं। गैस अवस्था क्या होता है, गैस चूंकि हमको दिखाई तो नहीं देता है, हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, गैस होते हैं। जो हमारे रसोई घर में यूज होता है एलपीजी, वो भी एक प्रकार का गैस है। तो इसमें कैसे हम पता लगाएंगे कि इसकी क्या वो डिफिनीशन है। तो चलिए, गैस अवस्था
निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए अगर खुले में छोड़ दें तो वेटलेस हो जाएगा, यानी कि उसमें वजन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर किसी पात्र में इकट्ठा कर लें तभी हम तौल सकते हैं, यानी कि उसका ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। क्योंकि अगर हम एक सिलेंडर में रखते हैं, जो घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर या कमर्शियल सिलेंडर, उसमें अगर रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो इस सिलेंडर का आकार ले लेगा। एक निश्चित दाब पर उसको रखना पड़ता है और उसको अगर तौलेंगे तो कुछ वेट फील होगा, वेट बताएगा। किंतु अगर ऐसे हवा में छोड़ दें तो पता नहीं चलेगा, उसका वेट भारीन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार, आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है, गैस अवस्था कहलाता है। गैस अवस्था कहलाता है। जैसे में तो हम जानते ही हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, तमाम गैसें हैं इत्यादि, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। अब पदार्थ में भी हम लोग कई पदार्थ पढ़ेंगे ना, विभिन्न प्रकार के मेटल पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के मटेरियल पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि पदार्थ वास्तव में होता क्या है, इसकी क्या स्टेट है, क्या अवस्थाएं हैं जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, आसपास के प्रकृति में हम लोग देख रहे हैं। कुछ ठोस है, कुछ द्रव है, कुछ गैस है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस में वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, वह ठोस पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। दूसरा क्या है, द्रव अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाता है। जैसे पानी, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ठीक है, केरोसिन वगैरह तमाम है। तीसरा क्या पढ़े हम लोग, गैस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इत्यादि तमाम गैसें हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े हैं। इसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें धातुएं आएंगी, अधातुएं आएंगी। तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से पदार्थ धातु में आता है, कौन अधातु में आता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग उसका कुछ यूजेज होते हैं, कौन सा धातु किस यूज में आती है, धातु किस यूज में आती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लेक्चर 15 है, लेक्चर 16 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।